हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली 61 पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोठारी आयोग जो 1964-66 में बना। इसके पहले वीडियोस में हम लोगों ने भारतीय शिक्षा का इतिहास, जो स्वतंत्रता के पहले जितने आयोग और समितियां बनी तथा स्वतंत्रता के बाद के जितने आयोग और समितियां बनी, उन सब का अध्ययन कर लिए थे। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कोठारी कमीशन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी टीचिंग एग्जाम के लिए, साथ ही साथ ये केवीएस इंटरव्यू के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। कोठारी कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे हायर एजुकेशन में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आप लोग देख सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। एक बार टॉपिक तैयार हो जाने पर वो सभी तरह के एग्जाम में काम आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं कि कोठारी कमीशन क्या है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कोठारी आयोग आया कब, पूछ लेते हैं ईयर। तो 1964-66, 1964 से 1966 तक। नाम क्या था इसका, अन्य नाम भी है कोठारी आयोग का, क्या नाम था अन्य नाम इसका, पूछ सकते हैं कि कोठारी आयोग को और किस नाम से जानते हैं। तो क्या नाम था, इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या फिर नेशनल एजुकेशन कमीशन। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या नेशनल एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। इसकी स्थापना, कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई थी, 14 जुलाई 1964 को। कब हुई थी, 14 जुलाई 1964 में हुई थी। लेकिन आयोग जो गठित किया गया उसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, 29 जून 1966 में। आयोग गठित किया गया 64 में, आयोग ने रिपोर्ट पेश की कब, 1966 में। तो ये हो गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जिनके नाम पर कोठारी आयोग पड़ा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का नाम जिनके नाम पर पड़ा वही अध्यक्ष थे। उनका नाम क्या था, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। क्या था, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी या डॉक्टर डीएस कोठारी भी बोलते हैं, डॉक्टर डीएस कोठारी या फिर दौलत सिंह कोठारी। इन्हीं के नाम पर कोठारी आयोग नाम पड़ा। ये उस समय के यूजीसी के हेड थे, डॉक्टर डीएस कोठारी यूजीसी के हेड थे और इन्हें ही जो है अध्यक्ष बनाया गया कोठारी आयोग का। इनकी ही अध्यक्षता में आयोग ने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की। और सचिव कौन थे, जेपी नाइक थे। कौन थे सचिव, जेपी नाइक थे। हेड पोस्ट लें तो डीएस कोठारी, डॉक्टर डीएस कोठारी, और सचिव जेपी नाइक थे। कुल कितने सदस्य थे समिति में, टोटल कितने सदस्य थे, उस समय सदस्य थे 17 कितने थे, 17, जिसमें से 11 भारतीय थे, 11 भारतीय थे और 6 जो थे वो विदेशी थे। विदेशी जैसे यूएसए से थे, जापान से थे, फ्रांस से, यूके से, इन सारे जगहों से जो है विभिन्न शिक्षाविद जो है आए और उन लोगों से सलाह किया गया। उन लोगों ने हर राज्य में जा करके, यूनिवर्सिटीज में जा करके अध्ययन किया, देखा कि क्या कमियां हैं, शिक्षा को किस तरह से सुधारा जा सकता है। तो जो है इन सारे का जो है इन सब में पूरे 2 साल लग गए थे। 1964 में आयोग गठित हुआ और 1966 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। बेसिकली कोठारी आयोग जो था, इसके पहले जितने भी आयोग बने, हम लोगों ने देखा कि राधा कृष्णन आयोग बना, वो केवल विश्वविद्यालय स्तर के लिए बना। मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा के लिए, हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा के लिए। मतलब ऐसा कोई एक आयोग या समिति नहीं बनी थी जो सभी शिक्षा के लिए, चाहे वो माध्यमिक हो या फिर विश्वविद्यालयी शिक्षा हो या फिर प्राथमिक शिक्षा हो, सभी के लिए कार्य करे, सभी के स्तर में सुधार करे। ऐसी कोई समिति या आयोग नहीं बना था। कोठारी आयोग पहला ऐसा आयोग था जो सब तरह की शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालयी शिक्षा, सब तरह की शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, सुधार करने के लिए बना। तो पूछ सकते हैं कि ऐसा पहला कौन सा आयोग था जो प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए बनाया गया, तो कौन सा था, कोठारी आयोग था। और रिपोर्ट जो इन लोगों ने प्रस्तुत की उसका नाम क्या था, उसका नाम था शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। शीर्षक पूछ लें, शीर्षक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कोठारी आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उस शीर्षक का क्या नाम था। तो क्या नाम था, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। इसमें कितने अध्याय थे, 18 अध्याय और 23 संस्तुतियां थी। टोटल कितने थे, 13 अध्याय और 18 अध्याय और 23 संस्तुतियां थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे था, नई दिल्ली में था। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना। क्या था, देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया था। और वो शिक्षा प्राथमिक स्तर की भी थी, माध्यमिक स्तर की, विश्वविद्यालय स्तर की, सभी तरह की शिक्षा को। कार्य क्या था कोठारी आयोग का,
भारतीय शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना और भारत सरकार को इसके सुधार के लिए उचित सुझाव देना। मतलब भारत की जो शिक्षा थी उनकी कमियों को पता करना, क्या दोष हैं उनको ढूंढना और उससे संबंधित सलाह देना सरकार को। ये था कोठारी आयोग का कार्य। ये क्यों बनाई गई ये देखते हैं कि कोठारी आयोग का गठन क्यों किया गया। इसके पहले भी बहुत सारी समितियां आयोग बने थे, फिर कोठारी आयोग का गठन क्यों किया गया? क्योंकि इसके पहले जितने भी समितियां आयोग बने थे वो सब जो थे, हमारी शिक्षा प्रणाली जो थी पहले, वो कृषि उद्देश्यों को पूर्ण करने में सक्षम नहीं थी। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था और जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो शिक्षा प्रणाली थी हम लोग की, वो कृषि उद्देश्यों को पूर्ण करने में सक्षम नहीं थी। साथ ही साथ क्या था, देश की शिक्षा प्रणाली जो थी वो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के विचार से नहीं जुड़ी थी। क्योंकि अधिकांश आयोग और समितियां जो उस समय पे थे वो अंग्रेजों के टाइम में बने हुए थे, तो वो हमारे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के विचार से नहीं जुड़े हुए थे, हमारी भारतीयता की भावना से नहीं भरे थे। और क्या था, व्यवहारिक ज्ञान से नहीं जुड़ी थी, बल्कि रटंत्र प्रणाली और केवल किताबी ज्ञान पर आधारित थी। जितनी भी शिक्षा प्रणाली या आयोग समितियां बनी, उन्होंने किसी में भी जोर नहीं दिया गया कि व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए जो बच्चों के जीवन में आगे चल करके काम आए, बल्कि वो केवल रट्टू तोता बनाती थी, किताबी ज्ञान पर आधारित थी, रटंत्र प्रणाली पर आधारित थी। तो इसलिए फिर कोठारी आयोग का गठन किया गया। कोठारी आयोग का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य, शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य या पंचमुखी कार्यक्रम जो है, इस तरह से महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें क्या था, पंचमुखी कार्यक्रम में क्या पॉइंट रखे गए थे? सबसे पहले तो था उत्पादन में वृद्धि, ये था कोठारी आयोग का मुख्य लक्ष्य। पंचमुखी कार्यक्रम में 5 जो है लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। सबसे पहला क्या था, उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि जैसे क्या है कि विज्ञान की शिक्षा को विद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षा के सभी कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। विज्ञान को प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, विश्वविद्यालय, इस हर तरह के स्तर में जो है शामिल किया जाए। साथ ही साथ अनुभव को, एक्सपीरियंस को शिक्षा का अभिन्न अंग स्वीकार किया जाए और औद्योगिक एवं औद्योगिकरण की दिशा में मोड़ने का प्रयत्न किया जाए। क्योंकि उस समय 1964 में बना था और उस समय भारत में जो है, उसके पहले 1962 में चाइना से युद्ध हुआ था, फिर पाकिस्तान से, तो भारत की शिक्षा प्रणाली और उस समय देश की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, और चूंकि भारत कृषि प्रधान देश था, तो इसलिए ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाई जाए कि जो भारत को आर्थिक रूप से भी मजबूत करे, साथ ही साथ जो है विज्ञान में भी क्रांति लाई जाए, वैज्ञानिक सोच को डेवलप किया जाए। इन सबको देखते हुए जो है कोठारी आयोग बनाया गया और उस तरह के पॉइंट रखे गए। अगला क्या था पॉइंट, उच्च शिक्षा में कृषि एवं औद्योगिक शिक्षा पर बल दिया जाए। किसमें, उच्च शिक्षा में कृषि एवं औद्योगिक शिक्षा पर बल दिया जाए। अगला क्या था, माध्यमिक शिक्षा को अधिकाधिक व्यावसायिक रूप प्रदान किया जाए। माध्यमिक शिक्षा को अधिकाधिक व्यावसायिक रूप प्रदान किया जाए, मतलब जिस तरह से शिक्षा प्रणाली जो है ग्रेजुएट इंटर के बाद लोग बीए एमए करते, लेकिन उसका क्या मतलब होता है, कोई मतलब नहीं होता। व्यावसायिक शिक्षा दिया जाए जो बच्चों के जीविकोपार्जन का साधन बने। ये था कि माध्यमिक शिक्षा के बाद जो है अधिकाधिक व्यावसायिक रूप प्रदान किया जाए, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए जो उनके जीविकोपार्जन का साधन बने। अगला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट तो हम लोगों ने देखा क्या था, उत्पादन में वृद्धि। दूसरा पॉइंट क्या था, देश का आधुनिकीकरण। इससे क्या मतलब था, देश का आधुनिकीकरण, ये सब पंचमुखी कार्यक्रम के अंतर्गत ही है। दूसरा पॉइंट है उसका क्या, आधुनिकीकरण करने के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन माना जाए और आधुनिकीकरण करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाया जाए, टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए, तकनीक को अपनाया जाए, ये सब थे। और थर्ड पॉइंट क्या था पंचमुखी कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रजातंत्र की सुदृढ़ता। क्या था, प्रजातंत्र की सुदृढ़ता मतलब क्या है, 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए, बालकों मतलब छात्र छात्राएं दोनों, बालक बालिकाएं दोनों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। प्रजातंत्र की सुदृढ़ता से मतलब था। और फिर फोर्थ पॉइंट क्या था पंचमुखी कार्यक्रम के अंतर्गत, कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास मतलब सार्वजनिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में सामान्य विद्यालय प्रणाली, सामान्य विद्यालय प्रणाली, कॉमन स्कूल सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये किस आयोग में या किस समिति में कहा गया, कॉमन स्कूल सिस्टम, तो ये कोठारी आयोग में कहा गया था। सार्वजनिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में कॉमन स्कूल सिस्टम को अपनाया जाए या स्वीकार किया जाए। कॉमन स्कूल सिस्टम से क्या मतलब है कि मतलब सभी बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम हो, एक समान शिक्षा हो। ऐसा नहीं कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं या जो धनी लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएं और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ें। तो इस तरह से शिक्षा के स्तर में बहुत फर्क हो जाता था। इसलिए कॉमन स्कूल सिस्टम को लागू किया गया, सामान्य विद्यालय प्रणाली को स्वीकार किया जाए, जिससे
सभी बच्चों का स्तर एक समान रहे, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो ये था सामान्य विद्यालय प्रणाली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉमन स्कूल सिस्टम किसमें था, जो है ये कोठारी आयोग में। फिर क्या, शिक्षा के समस्त स्तरों पर सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा को सभी छात्रों के लिए अनिवार्य बना दिया जाए। मतलब शिक्षा के अलावा, किताबी ज्ञान के अलावा बालकों को और भी राष्ट्रीय सेवा, सामाजिक भावना, इन सब की भी शिक्षा दी जाए। फिफ्थ पॉइंट क्या था पंचमुखी कार्यक्रम में, था सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। क्या, सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। इसके अंतर्गत क्या था, त्रिभाषा का संशोधित रूप। पहला तो था त्रिभाषा का संशोधित स्वरूप पेश किया जाए। त्रिभाषा क्या थी, त्रिभाषा पहली भाषा, जैसे त्रिभाषा में कौन कौन सी भाषा है, पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। अब बालक जिस क्षेत्र का है वहां की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। दूसरा, हिंदी या इंग्लिश को आप मान सकते हैं। उसके बाद फिर या कोई आधुनिक भारतीय भाषा, और फिर क्या थर्ड था, कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा या फिर कोई शास्त्रीय भाषा। पहला मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरा जो है अगर वो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं तो वहां पर हिंदी को मान्यता दी जाए, और अगर वो हिंदी भाषी क्षेत्र है तो वहां इंग्लिश को मान्यता दी जाए। और थर्ड क्या था, कोई यूरोपीय भाषा और या फिर कोई शास्त्रीय भाषा जैसे मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, इन सारी भाषाओं को महत्व दिया जाए। ये था त्रिभाषा सूत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है त्रिभाषा सूत्र। फिर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक प्राथमिक शिक्षा के 2 स्तर बना दिए जाए। प्राथमिक शिक्षा के 2 स्तर बना दिए जाए। कौन कौन से, पहले भाग में कक्षा 1 से 5 तक, फिर दूसरे भाग में क्या था, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, राज्य सरकारों द्वारा राज्य शिक्षा सेवा तथा राज्य विद्यालय शिक्षा परिषद का गठन किया जाना चाहिए। किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा राज्य शिक्षा सेवा और राज्य विद्यालय शिक्षा परिषद का गठन किया जाना चाहिए। ये हो गए पंचमुखी कार्यक्रम में 5 पॉइंट। सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, उसके बाद सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास, प्रजातंत्र की सुदृढ़ता, देश का आधुनिकीकरण और उत्पादन में वृद्धि। ये 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी पूछ लेते हैं कि पंचमुखी कार्यक्रम क्या था, उसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट थे, तो यही 5 पॉइंट थे। अब जो है कोठारी आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसको हम लोग देख लेते हैं, जो पूछे जाते हैं एग्जामों में। पहला क्या था, पहला है कि यह पहला आयोग बना जिसने सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें दी थी। किसको ध्यान में रखते हुए, सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें दी थी। कोठारी आयोग पहला ऐसा आयोग था। मतलब उस समय जो जरूरतें थी, जो भारत को जरूरतें थी, जो समाज को जरूरतें थी, उस हिसाब से शिक्षा प्रणाली को बनाया गया। और केंद्र सरकार को अपनी आय का कम से कम 6%, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितना, 6% शिक्षा क्षेत्र में निवेश करना चाहिए। ये किसका था, ये था कोठारी आयोग का। कितने प्रतिशत, 6% अपनी आय का केंद्र सरकार को। फिर क्या था, थर्ड पॉइंट, प्रांतीय सरकार, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, इन सबको शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रांतीय सरकार, राज्य सरकारों को राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। ग्राम पंचायतों को गांव में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए या निवेश करना चाहिए। नगर पालिका को जो है नगर पंचायतों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए। और फिर प्राथमिक स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था की जाए। किस स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था की जाए। मतलब एग्जाम नहीं होंगे प्राथमिक स्तर पर। और क्या है, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का आयोजन किया जाए। किसका, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का आयोजन किया जाए। रिटन एग्जाम ना हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाए। उसके बाद कौन सा अगला पॉइंट है कि बोर्ड परीक्षा में अंक देने की जगह ग्रेड व्यवस्था अपनाई जाए। किसमें, अंक देने की अपेक्षा ग्रेड व्यवस्था अपनाई जाए बोर्ड परीक्षाओं में। फिर माध्यमिक स्तर पर भी मौखिक परीक्षाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। केवल रिटन एग्जाम ही नहीं लेना चाहिए, ओरल एग्जाम भी लेना चाहिए बच्चों को। फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 1/3 सदस्य जो होंगे वो विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि होने चाहिए। मतलब यूजीसी में जितने सदस्य या जो उसमें सदस्य होंगे वो विश्वविद्यालय के 1/3 जो सदस्य होंगे यूजीसी में वो विश्वविद्यालय के होंगे, उनके प्रतिनिधि होने चाहिए। नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए यूजीसी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। और
विश्वविद्यालय तभी खोले जाएं जब उनकी जरूरत हो। और क्या था, काम करने के घंटे कितने, 1000 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। ये किसके अनुसार था, कोठारी आयोग के अनुसार। लेकिन आरटीई के अनुसार कुछ दूसरा है और कोठारी आयोग के अनुसार दूसरा, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये जो है कोठारी आयोग के अनुसार है कि काम करने के घंटे कितने, 1000 घंटे से कम नहीं होने चाहिए। और कार्य दिवस की संख्या विद्यालयों के लिए 234 और कॉलेज के लिए 216 होगी। ये कोठारी आयोग के अनुसार है। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कोठारी आयोग का है कि देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ये जो लाइन है ये कई बार एग्जामों में पूछी जाती है कि देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, किसके अनुसार है, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या 68 इस तरह से पूछ लेता है। तो ये किसका कथन है, ये कथन है, यहीं से शीर्षक की स्टार्टिंग हुई थी जो कोठारी आयोग का था कि देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। तो ये हो गया कोठारी आयोग। कोठारी आयोग से जितने क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो से आप लोगों को मिल जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने आप लोगों को बता दिया। आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, एक दो बार आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये रिपोर्ट का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा कि शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, और जो पंचमुखी कार्यक्रम है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कब बनी, ये सब याद रखिएगा। और इसका अन्य नाम क्या है, नेशनल एजुकेशन कमीशन। ये हो गई ये हो गया कोठारी आयोग। अब अगली वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को कवर करेंगे। और 10+2+3 ये भी कोठारी आयोग की ही देन थी। 10+2+3 मतलब 10 क्लास 10 तक की पढ़ाई, उसके बाद फिर 11th 12 और फिर 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स, ये था। ये किसकी देन थी, ये कोठारी आयोग में ही बोला गया था। 10+2+3 त्रिभाषा सूत्र, कॉमन स्कूल सिस्टम, ये सब क्या था, ये कोठारी आयोग की देन थी। और साथ ही साथ कंप्यूटर को भी इसी समय पर लाया गया था, कंप्यूटर शिक्षा को भी लाया जाए, ये भी कोठारी आयोग में ही बोला गया था। तो ये हो गया कोठारी आयोग टोटल। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।